आज मेरी सगाई थी इथेन एंडरसन एंडरसन ग्रुप के सीईओ के साथ। मानसी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इथेन प्रपोज किया जब मैं स्टेज पर खड़ी थी और साथ में मेरे पापा थे। हाँ करूंगी, मैं चहकने लगी। मुझे अंगूठी पहनाने जा रहा था कि तभी बैंक्वेट के अंदर पुलिस आ गई। मुझे हैरत का झटका लगा। वो मेरे पापा को गिरफ्तार करने आए थे। मिस्टर विक्रम माथुर, आपको गिरफ्तार किया जाता है आपकी ड्रग्स फैक्ट्री में असामान्य दवाई बनाने के लिए। वे मेरे पापा को हथकड़ी लगाने लगे। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया। मैंने पुलिस को कहा पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। पापा ने कहा, मानसी सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, और पुलिस उन्हें ले जाने लगी। मेरे सीने में दिल तेजी से धड़कने लगा जब एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी टूट कर बिखर रही थी। ईथन, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे डैड बेकसूर हैं। मैं अपने मंगेतर से प्रार्थना करने लगी, लेकिन मेरे दिल के टुकड़े तब हो गए जब ईथन ने मुझे नीचे धक्का मारा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, वो सबके सामने मुझ पर चिल्लाया। मैं दंग रह गई। जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला की थी वह मुझे मझधार में छोड़ दिया। मेरे प्यार की कश्ती डूब चुकी थी। आसपास मेरी सहेलियां ताना मारने लगी। मुझे तो पहले से ही शक था, उनके पास इतने पैसे कहां से आ गए? जैसे बाप है वैसे उसकी बेटी। सब बड़बड़ा रहे थे। और उसके बाद ईथन मुझे छोड़कर चला गया। पीछे पीछे सारे लोग जो एंगेजमेंट पार्टी में आए हुए थे वे सब मुझे बेसहारा छोड़कर गए। मैं रोती बिलखती रह गई। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, सीने में दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन मेरे पास आई। मैं रोते हुए कहने लगी, देखो तुम्हें पता है मेरे डैड निर्दोष हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ईथन को समझाना होगा, उसने सगाई तोड़ दी है। मैं जूस पीते हुए कही जो मेरी सहेली मुझे दिया था। अचानक से मेरी तबीयत खराब लगने लगी। देखो मानसी, तुम्हें आराम करना होगा। अभी चलो, तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ। जो अभी हुआ है हम कल बात कर सकते हैं, ठीक है ना? मेरी सहेली सिमरन मुझे समझाई और मुझे एक कमरे के अंदर धक्का मारा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, चक्कर आ रहा था, मैं डोल रही थी जैसे किसी चीज का होश नहीं। पता नहीं था कौन सा भूचाल मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जो मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। जैसे ही कमरे के अंदर आई मैं किसी मजबूत सीने से टकराई। आंखें उठाकर देखी तो वो नीली आंखों वाला हैंडसम एक नौजवान मुझे दिख रहा था। उसने मुझे थाम लिया था और वक्त ठहर गया। मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत। वह अपने हाथ मेरे गालों में चलाने लगा। तो ज्यादा सोचो मत, बस मुझे किस करो, उस नौजवान ने कहा। उसके शब्द सुनकर मेरा मन मचलने लगा था। तुम कौन हो, मैं पूछी। हालांकि उसकी बाहों की ऊष्मा में मेरा दिल पिघल रहा था। जाने मुझे कौन सा ऐसा अनजाना एहसास हो रहा था। मैं खुद को उसमें खो बैठी, इसलिए उसकी बात समझने में मुझे वक्त लग गया। तुम क्या कह रहे हो, मैं पूछी। मैंने कहा, तुम मुझे किस करो, उसने जवाब दिया, जिससे मैं धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी। उसकी आंखों में देखी और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो कि पहले तुम्हें किस नहीं किया गया? वह मुझे चिढ़ाने लगा, जिससे मैं अपनी आंखें उस पर छोटी की थी, इससे पहले कि मैं उसके होठों को देखती। जैसे ही मेरे होंठ उसके होठों से टकराए, उसके होठों के स्वाद से मेरे पैर कमजोर होने लगे। मैंने अपने हाथों को उसके गर्दन पर लपेट लिया था, उसका पूरा स्वाद ले रही थी। वह अपने बाजू को मेरे कमर के आसपास लपेटा, क्योंकि दूसरा हाथ मेरे पीठ को सहला रहा था। जो उत्तेजना मेरे अंदर पैदा हो रही थी मेरे अंदर कपकपी और चाहत उजागर करने लगी। मैं उसके सीने के साथ बिल्कुल चिपकी हुई थी। मेरे शरीर के खिलाफ मैं उसकी उत्तेजना को महसूस कर सकती थी और तीव्रता से मुझे चूम रहा था, मुझसे और मांग कर रहा था। उसने अपनी जीभ को मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। मेरे पैर जमीन को नहीं छू रहे थे क्योंकि उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही। मैं उसे कसकर पकड़कर उसके होठों को चूमने लगी। हमारे जीभ आपस में लड़ रहे थे। तापमान बढ़ चुका था। मैं इतने नजदीक थी कि उससे भीख मांगने लगी, मुझे ले ले। मेरा दिल सीने में किसी जंगली की तरह धड़क रहा था। उसने मुझे अपने बाहों में उठा लिया और मुझे बिस्तर के करीब ले जाने लगा। उसकी आंखें मेरे होठों पर थी। मैं निगलने लगी। उसने मुझे बंदी बना लिया। मेरी घबराहट देखकर वह हल्का सा हंसा और मेरे गाल को हल्का सा चूमा। मेरे अंदर आग लगी हुई थी। उसके होठों का स्वाद स्वर्ग जैसा था, घर जैसा महसूस हो रहा था। उसने मुझे और करीब कर लिया था, मुझे चूम रहा था। उसके हाथ मेरे कमर पर रेंगने लगे। मैं भी पूरे जुनून के साथ उसे किस का जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी भी पल इच्छाओं से फट जाऊंगी। वो कराहने लगा और मैं सिसकी लेने लगी। अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा, उसने कहा। छोटे छोटे किस मेरे गर्दन पर देने लगा
और मेरे ऊपरी सीने में जब तक वो मेरे उभार तक पहुंचता और उसे चूमता। मैं कांप रही थी जब इस अजनबी के बाहों में थी। मेरी सिसकी पूरे कमरे में गूंजने लगी जब वह मेरी त्वचा का स्वाद ले रहा था। वह मेरे पेट तक आ गया। धीरे धीरे मेरे ड्रेस को उतार दिया जो मैंने एंगेजमेंट में पहनी थी। अब नहीं रहा जाता, मैंने कहा। जल्दी से मेरे अंदर समा गया। यह कितना कमाल का था। हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से खो गए थे। अपनी इच्छा को मेरे ऊपर पूरी तरीके से निछावर कर दिया। आज रात हम एक हो गए। जब सुबह मेरी नींद खुली, मैं अपने सामने एक मर्द को सोया पाया। यह है कौन, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं। क्या मैं नशे में थी? क्या मैं अपना सब कुछ उसे दे दिया? मैं जल्दी से अपने कपड़े और जूते उठाई और तैयार होकर मैं उस होटल से बाहर निकल गई। इससे पहले कि मैं अपने घर जा पाती, मैंने देखा बाहर बहुत सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए थे। सब लोग मेरी तस्वीर खींचने लगे। मिस मानसी, क्या ईथन एंडरसन ने आपसे सगाई तोड़ दी है क्योंकि आप रात में एक स्कॉट के साथ सो रही थी? क्या यह सच है कि आपके पापा सस्ती दवाई बनाते हैं ताकि पैसा बचा सके? रिपोर्टर सवाल के बाद सवाल कर रहे थे और मैं परेशान होने लगी। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो इल्जाम उस पर लगाया गया है यह एकदम आधारहीन है। उन्हें फंसाया गया है। मैंने जवाब दिया, क्या आज सुबह जेल में उनकी मौत हुई है, वो भी सजाया गया है? एक पत्रकार पूछा। नहीं, यह झूठ है। आप लोग मुझसे झूठ कह रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। यह बात सुनकर मेरे पापा अब नहीं रहे। कैमरा की आवाज आ रही थी। मेरे फोटो पर फोटो खींचे जा रहे थे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मैं जमीन पर गिरने लगी, मुझे सुनाई दिया किसी ने कहा 911 में कॉल करो। कैमरा की कुछ आवाज, फिर से अंधेरा। 8 साल बाद, पूरे 8 साल बाद फिर से मैं न्यूयॉर्क में अपना कदम रखी थी। मैं कैब से उतरी। मैं वापस आ गई हूँ। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। कैब ड्राइवर ने कहा 5 स्टार देना ना भूलें। मैंने अपना सर हिलाया। तभी कैब के पीछे से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। मानसी, क्या तुम फिर से मुझे भूल गई? पीछे मुड़कर देखी तो मेरा 7 साल का बेटा खड़ा था। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मानसी मत कहो। आदित्य, मुझे मॉम कहो। अगर तुम मेरी माँ हो तो मेरे डैड कहाँ हैं? बच्चे ने सवाल किया। आदित्य, मेरी बात सुनो। मैं इस शहर में तुम्हारा इलाज करवाने आई हूँ। एक बार इलाज हो जाए फिर हम तुम्हारे डैड को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? मैं घुटनों के बल बैठकर अपने बच्चे के सर में प्यार से सहलाते हुए कही, लेकिन सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि इतने सालों पहले मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। मैंने कहा और तभी मुझे नजर आया एक बॉडीगार्ड। यह तो ईथन का बॉडीगार्ड है। इसका मतलब उसने मुझे नहीं छोड़ा है। लेकिन तभी उस कार से मेरी सहेली सिमरन बाहर निकली। यह तो सिमरन है। मैं तुरंत उसके पास चलकर आई। सिमरन, मैं उसे पुकारी। उसके पास आ गई। मानसी, तुम इतने सालों बाद वापस आ गई हो। फिर मेरे बच्चे को देखकर कहा, यह कौन है? यह मत कहना तुम्हारा एक रात का प्यार से बच्चा भी हो गया उस स्कॉट के साथ। सिमरन ने मुझे कमेंट किया और फिर हंसने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? अगर तुम नहीं होती तो ये सब। वह मेरी बात को काटी। मैं अगर नहीं होती तो ईथन तुम्हारी ओर मुड़कर भी कभी नहीं देखता। चलो, चलना चाहिए, उसने गार्ड से कहा। ऐसी लड़की के पीछे समय खराब करके कोई फायदा नहीं। सिमरन ने कहा, आज मेरा और ईथन का वुडवर्ड इंडस्ट्री के सीईओ के साथ अपॉइंटमेंट है। सिमरन ने कहा और वहां से जाने लगी। मैं पीछे से चिल्लाई, ओ तो तुम और ईथन चोरी छुपे पूरे टाइम मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रहे थे। वह कंपनी के अंदर चली गई और मैं पीछे चीखती रह गई कि तभी पीछे से एक सड़क में गाड़ी आई और उसके टायर से पानी के छींटे मेरे कपड़े पर पड़ी। मैं चिल्लाने लगी, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कहानी अरुण की जुबानी। अरुण वुडवर्ड ग्रुप का सीईओ। मैं कार से ऑफिस जा रहा था। अचानक से पीछे एक लड़की के चीखने की आवाज आई, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने अपने सेक्रेटरी रॉबर्ट से कहा, उस औरत के साथ क्या दिक्कत है? कितनी बदतमीज है? रॉबर्ट ने तुरंत जवाब दिया, पर वो बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम नाक में दम करने वाला है। मैंने कहा, और यह एंडरसन ग्रुप के साथ जो प्रोजेक्ट होने वाली है उसे कैंसिल कर दो। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। हाँ, मैं समझ गया, मेरे सेक्रेटरी ने जवाब दिया। और तुम्हें तो पता है ना 8 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ पता है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। क्या उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? मैंने पूछा। सर, हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। उसके किसी करीबी ने ड्रग्स दिया था। मेरे साथ चालाकी की गई कि एक अपरिचित लड़की के साथ सोया था। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे उस लड़की से मिलना है। मुझे याद है 8 साल पहले मैं उसके साथ था कमरे में और उसे चूमते ही जाने मुझे क्या हो गया था। मैं पूरे तरीके से उसमें डूब गया था। वह लड़की कितनी खूबसूरत थी कि मैं खुद पर काबू खो बैठा था। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। किसी लड़की के इतने नजदीक मेरे जज्बात उमड़ने लगे थे।
मुझे अपना दीवाना बना रही थी। उस रात मैं उसे पा लिया था, पर जब सुबह उठा मैं खुद को बिस्तर में बिन कपड़ों के पाया और मेरे साथ कोई भी नहीं। वह लड़की जा चुकी थी, मुझे कहे बिना वो गायब हो गई और तब से मैं उसकी तलाश में भटक रहा हूँ। कभी किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जाता, क्योंकि कोई मेरे दिल को वैसे धड़का नहीं पाती जैसे कि वह। मुझे उसके बारे में सब मालूम करना है। अंदर ही अंदर मैं खोखला हो गया। कहानी मानसी की जुबानी। मैं इंटरव्यू देने के लिए वुडवर्ड ग्रुप में आई थी। क्रिस रॉबिन के साथ मेरी इंटरव्यू चल रही थी, तो मानसी इतने सालों बाद हम फिर से मिले। मुझे याद है मैं तुम्हारे डैड के साथ काम करता था, तो मैं बहुत ही नीचे पद में था। इतना कहते हुए उसकी गंदी नजर मेरे सीने के ओर दरार पर पड़ी और मैं उसे देखते ही उसके इशारों को भांप लिया था। क्रिस मेरे करीब आने लगा, लेकिन अब मेरे पास मौका है बॉस की बेटी के साथ इंटरव्यू लेने का। मेरे करीब आ गया और मेरे बाजू को गंदे तरीके से दबाने लगा। जब वह मेरे पीछे खड़ा था, मैं अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने जोर से टेबल पर थप्पड़ मारा। सर, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, कहकर मैं खड़ी हो गई और उससे दूर हट गई। ओ हाँ, इंटरव्यू देने, उसने कहा। तो फिर मैं जो चाहता हूँ वह मुझे दे दो, तभी तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहती हो, उसने गंदे तरीके से कहा और मुझे आंख मारी। मैंने अपने हाथों को उसके कंधे पर रखा और अपने घुटने को मोड़कर उसके बॉल में जोर से मारा और वह गरजने लगा। उसे दर्द हो रहा था। मैंने उसके कॉलर को पीछे से पकड़ा और उसके सर को टेबल के ऊपर दे मारा। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया होगा। जिस कंपनी में तुम जैसा घटिया इंसान काम करता है, वहाँ मुझे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने कहा। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी खुद को बॉस की बेटी समझती हो? तुम घटिया औरत हो, वो चिल्लाने लगा। मैंने उसके गाल में एक और तमाचा मारा और वह नीचे गिर गया। सॉरी, मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, मैंने कहा। घटिया औरत, वो पीछे से चिल्लाया। तुम्हारे लिए यह बिल्कुल ही सही था, मैं कही और वहाँ से निकल गई। जब तक मैं बाहर लॉबी में आई, मैंने अपने रिज्यूम लिया। गुस्से से बड़बड़ाने लगी। घटिया कंपनी, यहाँ सब चूहे भरे पड़े हैं। जब इंटरव्यूअर इतना विकृत है, उसका बॉस कैसा होगा? कोई बूढ़ा टकला इंसान होगा। इस रिज्यूम को भी अब तक नीचे जाना चाहिए, कहकर मैं उसे डस्टबिन में फेंक दिया और वहां से निकल गई। कहानी अरुण की जुबानी। अपने सेक्रेटरी रॉबर्ट के साथ लॉबी से गुजर रहा था कि मुझे एक लड़की नजर आई जो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। घटिया कंपनी, सब चूहे भरे पड़े हैं। जब इंटरव्यूअर इतना विकृत है, तो इसका बॉस कैसा होगा? कोई बूढ़ा टकला इंसान होगा। यह सुनकर मैं अपने हाथ अपने सर पर रखा। मैं कोई टकला नहीं। मेरा सेक्रेटरी यह बात सुनकर हंसने लगा। मैं उसकी तरफ देखा। हाँ, क्यों हंस रहे हो? वो सॉरी कहा, तुरंत चुप हो गया। मैंने देखा वो लड़की अपने बायोडाटा को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक रही थी। यह कौन है? मैंने पूछा। सर, यह वही पीआर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने आई थी। मैं उसे डस्टबिन के पास गया जहां वो अपना बायोडाटा फाड़ कर फेंक गई थी। मैं उसे उठाया, पढ़ा, देखा। वो काफी इम्प्रेसिव लगा। मानसी माथुर, यह किसके साथ इंटरव्यू करने आई थी? मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा। यह क्रिस के साथ इंटरव्यू करने आई थी, रॉबर्ट ने तुरंत जवाब दिया। यह लड़की काफी जानी पहचानी लग रही है, इसे नौकरी में रख लो और जब यह काम कर ही रहे हो तो क्रिस को नौकरी से निकाल दो। मैं नहीं चाहता ऐसा घटिया इंसान इस कंपनी में रहे। विकृत इंसान, तुम कंपनी की थोड़ी सफाई करो, मानसी के बारे में और पता लगाओ, मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा। जी सर, उसने जवाब दिया। और यह लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों है? मुझे उसके बारे में और जानना होगा। कहानी मानसी की जुबानी। मैं अस्पताल के केबिन में बैठी हुई थी जहां मेरा बेटा एडमिट था और तभी मेरा फोन बजा। फोन उठाई तो उधर से एक लड़की की आवाज आई। मानसी, मैं वुडवर्ड ग्रुप से बात कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको यह नौकरी मिल गई है। इस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे नौकरी मिल गई? मैं दोहराई। हाँ, तुम्हें नौकरी मिल गई है। उधर से जवाब आया। 1 मिनट रुको। और तभी मुझे याद आया, क्रिस गंदे तरीके से मुझे छू रहा था। मैं अपने बेटे की ओर देखी और कहा, दरअसल मुझे लगता है आपकी कंपनी को किसी दूसरे को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यह ठीक रहेगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन हम आपको $80,000 की सैलरी देने वाले हैं। क्या तुम श्योर हो कि दोबारा सोचना नहीं चाहोगी? वह लड़की पूछी। मैं भूखों मरना पसंद करूंगी, वुडवर्ड ग्रुप में काम करने से अच्छा है, मैंने जवाब दिया। तभी नर्स ने मुझे एक कागज पकड़ाया। मैंने देखा मेरा बेटा उसे देखकर अपने हाथों में कुछ गिनने लगा। मानसी, अभी $7,000 कम है मेरे आंखों के ऑपरेशन के लिए, वह कहा। क्या इतने पैसे? मैं चौंकी। हमें जल्द से जल्द डैड को ढूंढना होगा, उसने सुझाव रखा। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो हमेशा ही अपने डैड से मिलना चाहता है। मैं कुछ सोची, फिर फोन में कहा, तुम अभी सुन रही हो? अगर मैं भूखे भी मर जाऊं, कोई सैलरी भी न मिले,
फिर भी मैं वुडवर्ड ग्रुप के लिए काम करूंगी। वहाँ से मेरा बेटा आवाज लगा रहा था। कहानी अरुण की जुबानी। आज मैं अपने डेस्क पर बैठे बैठे काम कर रहा था। दिमाग में उसी लड़के का ख्याल आ रहा था। अजीब लड़की है, मुझे टकला कह रही थी। मैंने उसे जॉब ऑफर दिया है, पता नहीं वो आएगी या नहीं। मैंने अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी मेरी सेक्रेटरी रॉबर्ट मेरे पास आ गया। मैं मानसी के बारे में पता लगाया है। यह वही लड़की है जो 8 साल पहले तुम्हारे साथ रात गुजारी थी। सारे डॉक्यूमेंट उसने मेरे हाथों के सामने रख दिए। मैं बिल्कुल चौंक गया। क्या कह रहे हो? उसे देखते हुए मुझे याद आने लगा कैसे वो गुस्से से अपनी रिज्यूम डस्टबिन में फेंकी थी। यह पक्का मुझसे नफरत करती है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैं रॉबर्ट से पूछा और उसने खुशी खुशी अपना सर हिलाया। चलो आखिरकार वह लड़की मिल गई है, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। मैं और रॉबर्ट निकलने ही जा रहे थे कि मेरे केबिन के अंदर मेरी माँ आ गई। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में जाना होगा। मेरी माँ ने कहा। माँ, मैं तुमसे कितनी बार कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरी माँ ने मेरा कान पकड़ लिया। मेरे सेक्रेटरी दूर हट गया। तुम्हारे डैड के साथ भी यही दिक्कत थी, कभी कभी यह चीज काम नहीं करती। तुम्हें अपना इलाज करना होगा। जो कुछ भी 8 साल पहले हुआ है उसके बाद तुम कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाते। मेरी माँ को लगता है मुझे सेक्स के ताकत की कमी है, इसी वजह से मैं किसी लड़की के करीब नहीं जाता। ऐसा नहीं है, उस लड़की के साथ 8 साल पहले हुआ था, उसके बाद मुझे कभी किसी के करीब जाने का मन नहीं करता। मैं बस उसे ही ढूंढ रहा था, मुझे वह चाहिए थी। अब मुझे पता है वह लड़की मानसी है। पर मेरी माँ ने एक नहीं सुना, मुझे लेकर अस्पताल जाने लगी। हम डॉक्टर के केबिन में थे। मेरी माँ सामने खड़ी थी और एक लेडी डॉक्टर थी जो अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। तो बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने पूछा और मैं उसे अजीब तरीके से देखने लगा। मैं क्या कहूँ? मैं तुमसे पहले ही कहा था मैं ठीक हूँ, मैं उसे कही। मेरी माँ चीखने लगी। अगर तुम ठीक हो तो इतने सालों तक कभी किसी लड़की को हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं तो तुम्हारी सेक्सुअलिटी पर अब सवाल उठाने लगी हूँ, मेरी माँ कही और मैं सदमे से उसे देखने लगा। तभी हाथ में बिल लिए वह लड़की नजर आई जो हमारे कमरे के बाहर झांक रही थी। क्या यह बिल काउंटर है? मानसी। मैं उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। खुशी खुशी उसके पास जाने लगा, जो कि इस बात को साबित कर सकती थी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। उसके साथ मैं रात गुजार चुका था। पीछे से मेरी माँ चिल्लाने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें अनदेखा किया। उसके पास आ गया। एक खूबसूरत सी पर्पल ड्रेस पहनी थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। उसने अपने बालों को झटक कर अपने चेहरे को मेरी ओर किया और मुझे देखने लगी। यह तो तुम हो, उसके मुंह से निकला, जब बिल्कुल हैरत के साथ फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे में एक कमाल की मासूमियत थी, लेकिन फिर वह अपना हाथ मुझसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी और मैं मजबूती से उसे पकड़ रखा था। तुम्हारे साथ क्या गलत है? वह गर्जी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आओ, मैंने कहा। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा जब मैं उसे डॉक्टर के केबिन के अंदर लेकर आया। यह लड़की साबित कर सकती है, बताओ इन्हें मानसी, मैंने उससे कहा। मेरी माँ उस लड़की की तरफ देखकर जवाब का इंतजार करने लगी और डॉक्टर भी। मानसी, बताओ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा और वो आंखें छोटी करके मुझे देख रही थी। क्या कर सकते हो? वह पूछी। उस रात 8 साल पहले मैं और तुम जो किया था बताओ इन्हें, मैं कहा। वह लड़की खामोश थी। मेरी माँ कही, तुम्हारे अंदर ताकत है भी या नहीं? कहानी मानसी की जुबानी। अब मुझे समझ आ रहा था। मुझे याद आया जब प्रेस मुझसे सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा था कि मैं स्कॉट के साथ रात में थी, तो यह लड़का स्कॉट है, एक मर्द जो अमीर औरतों को खुश करता है, और यह औरत उसकी क्लाइंट लग रही है जो अस्पताल में चेकअप करवाने आई है। मैं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसने मुझे पकड़ लिया। कुछ कहो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ही काबिल है, मैंने कहा। बहुत अच्छे से कर सकता है, जिससे वह औरत तुरंत खुश हो गई। इस बात को 8 साल हो गए हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। देखा ना, उस आदमी ने कहा। वह मुझे राहत की सांस मिली। उस औरत ने कहा, अपना बैग उठाई और उस कमरे से निकलने से पहले कही, आज रात उम्मीद करती हूँ तुम आओगे, और उसके पिछवाड़े को मारा, जिससे एक पल को मैं चौंकी। वह डॉक्टर भी खड़े होकर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने उस आदमी को पकड़ लिया, उसे धक्का देकर दीवार के साथ चिपका दिया। अब मुझे समझाओ। क्या समझाऊं तुम्हें? उसने कहा। ऐसे नाटक मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मैंने कहा। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारा। उसने कहा, एक मेल स्कॉट हो तुम। मैं उसे काटते हुए कहा, क्या मेल स्कॉट? वह चौंक कर दोहराया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मेल स्कॉट हूँ? उसने कहा, मैं
फिर से काटी। हाँ, तुम वही हो और मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हारी बात का मतलब क्या है? उसने पूछा। अपने आसपास देखो, जो चीज भी नजर आ रही है वो मेरा है, उसने जवाब दिया और मैं हंसने लगी। तुम कोई मामूली स्कॉट नहीं, तुम स्कॉट के राजा हो। अब तुम अस्पताल के साथ भी पार्टनरिंग कर रहे हो इस काम के लिए, मैंने कहा। तुम बिल्कुल पागल हो, उसने जवाब दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया। तुम ही पागल इंसान हो, तुम्हें पता भी है तुमने मेरी जिंदगी को किस कदर बर्बाद कर दिया था, मैंने कहा। क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? हमने बस एक रात साथ में गुजारा था, उसने कहा और मैं हंसने लगी। तो एक रात साथ गुजारा था, तुमने प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल नहीं की थी। तुम कितने अनप्रोफेशनल हो, मैं कही और मन ही मन सोचने लगी। अब मैं एक सिंगल मॉम बन गई हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हारी जान ले लूंगी, मैंने कहा। तुम्हारा कोई बच्चा है? उसने पूछा। और मैं अपने बेटे आदित्य से वादा किया था कि मैं उसके डैड को ढूंढ निकालूंगी, लेकिन अगर उसका डैड एक स्कॉट है तो बेहतर होगा मैं उसे इस बारे में न बताऊं कि उसका कोई डैड है। क्या सच में तुम्हारा कोई बच्चा है? उसने दोबारा पूछा। नहीं, कौन तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहेगी? लेकिन तुम मुझे कोई बीमारी दे सकते थे, मैंने कहा। देखो, इस बात को 8 साल हो गए हैं और तुम इस बारे में अब फिक्र कर रही हो। क्या इसके बारे में फिक्र करने में थोड़ी ज्यादा देर नहीं हो गई? तुम्हें क्या लगता है? उसने पूछा। वहाँ से डॉक्टर का एक इक्विपमेंट निकाल ली जो कि बहुत धारदार था और उसके करीब आने लगी। उसके एकदम करीब आ गई और वह दीवार के साथ बिल्कुल चिपक गया। इक्विपमेंट मैं उसके शरीर में चलाने लगी। क्यों ना मैं तुम्हारी परेशानी को अभी खत्म कर दूं और तुम्हें औरतों के साथ दिक्कत नहीं रहेगी, मैं धमकी दी। वह अपने दोनों हाथ खड़े करके मुझे देख रहा था। शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, उसने कहा। जब मैं उस औजार को धीरे धीरे नीचे कर रही थी, उसके पेट और उससे भी नीचे, तो फिर अपना मुंह बंद रखो, मैंने कहा। और तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया। मेरे पास पैसों की कमी है, पैसे पैसे पैसे, मैं बड़बड़ाने लगी और वह बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मन ही मन सोची, यह आदित्य का पिता है लेकिन उसकी जिंदगी से दूर रहा। वह इतना तो कर ही सकता है कि उसके इलाज का बिल चुका सके। मैं तुम्हें जाने दूंगी, बस एक शर्त है, आज से तुम मुझे आधा पैसा दोगे जितना तुम कमाते हो, मैंने कहा। आधा? वह चौंका। तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं घंटे में कितना पैसा कमाता हूँ? उसने पूछा। मुझे परवाह नहीं है तुम घंटे में कितने पैसे कमाते हो, तुम मुझे उसका आधा दोगे। मैंने उसका मोबाइल लिया। यह मेरा नंबर है, आज रात मुझे कॉल करना, बिल्कुल भी भूलना मत, कहकर उसे फोन पकड़ाया। आज रात से ही शुरू होगा, मैं कहकर जाने ही लगी थी कि उसने मेरे कमर को पकड़ लिया और मुझे गोल से घुमाया और फिर दीवार के साथ लगा दिया। मेरे मुंह से एक आह निकली। उसके इस अचानक की हरकत से वह मेरे करीब आने लगा। मैं बिल्कुल उसकी झील सी आंखों में डूबने लगी। उसने अपने हाथों को मेरे दोनों साइड में रख दिया। तुम कहीं नहीं जा रही, उसने बिल्कुल मादक आवाज में कहा, जिससे मैं अवाक होकर उसे देख रही थी। मैंने अपने हाथों को उसके सीने में रखा, हल्का सा धक्का देते हुए कही, मुझे जाने दो, मैं तो एक स्कॉट हूँ, तुम्हें पता भी है तुमने मेरा कितना समय बर्बाद किया, कहकर वह अपनी घड़ी को दिखाने लगा। देखो क्या होगा अगर मेरे क्लाइंट्स किसी और के पास चले जाए तो तुम मुझे किराए पर ले लो, कहकर वह मेरे कमर पर हाथ रखा और मुझे अपने सीने से चिपकाया। मर्दाना स्पर्श पाकर मैं मचलने लगी। जाने कितने वर्षों के बाद मैं उसके करीब आई थी, जिसके साथ 8 साल पहले हमारा उस रात रिश्ता बना था। दूसरी बार और ज्यादा मजा आता है, उसने कहा और शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। उसने अपना माथा मेरे माथे के साथ टिकाया। हमारे नाक आपस में छू रहे थे और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में सीधे देख रहे थे। होंठ बस कुछ ही इंच दूर पर रह गए थे। अपने हाथ मेरे बालों में चला रहा था। अचानक से अपना होश वापस पाई, उसे पीछे धक्का दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझसे ही पैसा लेकर मुझे ही वापस करोगे, मैं कही। तुम तो बहुत चालाक हो, उसने जवाब दिया। जाओ किसी अमीर औरत को ढूंढो, मैं बिजी हूँ, मुझे कल काम पर जाना है, मैंने कहा। काम? तुम्हें पता भी है तुम्हारा बॉस कौन है, उसने पूछा। तुम अपने काम से काम रखो, मैंने उससे कहा। तुम नहीं समझोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो। बस आज रात पैसे तैयार रखना, मैं उससे कहा और वहां से निकल गई। आज काम का पहला दिन था और मैं बेहद घबरा रही थी। जो कुछ भी इस कंपनी में मेरे साथ पहले दिन हुआ था, उस वजह से उम्मीद करती हूँ मेरा उसके साथ सामना न हो, जो गंदी तरीके से मुझे छू रहा था। और जाने इस कंपनी का बॉस भी कैसा होगा। पर मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे बेटे का इलाज करना है
हमारे खर्चे हैं। तो पहले दिन मैं ऑफिस पर आ गई। मैंने देखा 3 लड़कियां बॉस के बारे में बात कर रही थी। हमारे बॉस बहुत ही हैंडसम हैं, आज आने वाले हैं। दूसरी ने कहा मैंने सुना है वह सिंगल है, शायद मेरा कोई मौका हो। मैं मन ही मन सोचने लगी एक बूढ़ा आदमी कैसे हैंडसम हो सकता है, और वह हॉट तो हो ही नहीं सकता, कम से कम उस स्कॉट से ज्यादा तो नहीं। मैं उस स्कॉट के बारे में क्यों सोच रही हूँ। अपने रास्ते चलकर जा रही थी, तभी कोई दरवाजे के अंदर आया। मैंने उसे अनदेखा किया, लेकिन पीछे से लड़कियां भाग कर आई और मुझे धक्का मारा। मैं नीचे गिर गई। मेरे हाथ में जो ड्रिंक थी वह उस आदमी के जूते पर गिर गई। मैं उसके सामने गिरी पड़ी थी। गुड मॉर्निंग सर, पीछे से लड़कियां कहीं, और शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक गया था जब देखा उसके पैरों पर कॉफी गिरा था। वाह, अब पक्का मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बड़बड़ाने लगी। इससे पहले कि अपना पर्स खोलती और उससे रुमाल निकालती ताकि उसके जूतों को पोंछ कर साफ कर सकूं, पीछे 3 लड़कियां हंस रही थी, मेरा मजाक बना रही थी। मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सो सॉरी, मैं बड़बड़ाने लगी। जब ऊपर देखी मैं चौंक उठी, उसका पैंट भी गीला हो गया था। पीछे से एक लड़की कही, मानसी पहली बार बॉस हमारे यहाँ आए हैं और तुमने सोचा अपने आप को उसके सामने बिछा दोगी, क्या तुम उसे रिझाना चाहती हो। पीछे से दूसरी लड़की कही, देखो मानसी एक डूबे एम्पायर की उत्तराधिकारी है, उसके पापा दवाई नहीं बेच पाए तो यह बॉस के सामने बिछ गई ताकि उसके साथ हुकअप कर सके। मैं पीछे मुड़ गई। अपना जुबान संभाल कर बात करो, मेरे डैडी निर्दोष है। मैं उनके ऊपर बरसी। ऐसा लग रहा है तुम सबके पास खाली समय है। बॉस कहा, सर हम तो बस। वह लड़कियां हकलाने लगी। वुडवर्ड कॉर्पोरेशन के पास इतना फालतू समय नहीं, यह सारे गॉसिप में बर्बाद कर सके। अभी एचआर को रिपोर्ट करो। सर हमें माफ कर दीजिए, यह हमारा काम का पहला दिन है। वह लड़की कही, ठीक है, पर तुम यहाँ पर लोगों का आखिरी मौका है, जाओ अपने काम करो। मैं पीछे मुड़कर देखी, उन लड़कियों को भागते हुए देख रही थी। सोचने लगी इसकी आवाज कितनी जानी पहचानी क्यों है। मैं बॉस का चेहरा नहीं देखा था। जो हुआ था, मैं जमीन पर पड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाकर रखी थी। उसकी आवाज उस स्कॉट से मिलती है। जैसे मैं सर उठाकर उसे देखने लगी, उसने मेरे सर को नीचे दबा दिया। यह सब कुछ साफ करो कहकर बॉस वहां से गुजर गया। उसके साथ जो आदमी था उसने कहा, यह सब कुछ साफ करो कहकर वह दोनों वहां से निकल गए। मैं पीछे मुड़कर देखी तो वह जा चुके थे। यह स्कॉट जैसा क्यों सुनने में लग रहा था। थोड़ी कॉफी गिरने पर कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। लेकिन अगर यह बॉस अगर स्कॉट हो तो आसानी से आदित्य के मेडिकल बिल को भरा जा सकता है। मैं वहीं पर खड़ी थी, अचानक से एक जानी पहचानी आवाज मेरे कान में आई। अगर यह डील पूरी हो जाए हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। यह यहाँ पर क्या कर रही है। मानसी 8 सालों से गायब थी। मैं अपने पर्स में पेपर ढूंढ रही थी, नजरें उठाकर नहीं देखी थी, देखना भी नहीं चाहती थी जो आवाज मैंने सुना था। लेकिन तब तक वह शख्स मेरे करीब आ गया। मानसी तुम यहाँ क्या कर रही हो। 8 साल के लिए तुम गायब हो गई थी, अब यहाँ क्यों आई। वह मुझे अपने हाथ लगाने की कोशिश किया। मैंने हाथ को खींच लिया। मुझे हाथ मत लगाओ, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों आई हूँ। मेरे हाथ में एक पेपर गिर गई जो ईथन मेरे एक्स ने उठा लिया। तो यह सच बात है कि तुम्हारा एक बेटा है और तुम उसके इलाज के लिए आई हो। उसकी आंखों का ऑपरेशन है, कागज पढ़ते हुए कहा। तब तो तुम्हारी हालत खराब हो रही होगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा। सामने हमारी कंपनी की वह लड़की खड़ी थी जो मेरा पहले मजाक उड़ा रही थी। तो यह बात सच है कि जब ईथन एंडरसन से तुम्हारा काम नहीं चला तो तुम बॉस के सामने खुद को निछावर कर रही हो। तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हें दूर रहना चाहिए बॉस से। वो लड़की कही। मैं मुस्कुराकर कही, ठीक है बॉस को तुम रख लो। अब तुम ही बॉस का जिक्र कर रही हो, इसका मतलब वही है कि तुम बॉस के पीछे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनकर वो लड़की वहाँ से चली गई। मैं भी जाने लगी कि अचानक से ईथन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम इतने सालों बाद मुझे मिली हो, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। उसने कहा। तुम चाहते क्या हो। मैं कही, देखो मैं गलत था, मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें 8 सालों से ढूंढने की कोशिश की जबकि तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईथन ने कहा, क्या तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी। मैं पूछी। हाँ जरूर, उसने जवाब दिया। क्या सच में। मैंने कहा, हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी जज्बात है। उसने जवाब दिया। इससे पहले कि वह कुछ कहता मैं उसके बॉल में जोर से मारा और उसे पीछे धक्का मारा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सामने सोफे पर गिरा। पागल लड़की, क्या किया तुमने। वह मेरे ऊपर चिल्लाया। जब दर्द से सोफे में बैठकर
सराह रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ मीठे बोल बोल दोगे और मैं तुम्हारे बातों में पिघल जाऊंगी? बस सपना देखते रहो, मैंने जवाब दिया। उसे धक्का मारने में जो कागज उसके हाथ से नीचे पड़े थे, अचानक से एक चीज पर मेरी नजर पड़ी। मैं उसे उठाया। 1 मिनट, यह क्या है? मैंने कहा। खोलकर देखी तो उसके और सिमरन के शादी का कार्ड था। क्या तुमने और सिमरन ने अब तक शादी नहीं की? क्या तुम इतनी दूर तक यह इनविटेशन मुझे देने के लिए आए हो? मैंने पूछा। उसने वह कार्ड मेरे हाथ से छीन लिया। नहीं, यह तुम्हारे बॉस के लिए है। मैं उसे न्योता देने जा रहा हूँ और उनका एक क्लाइंट हूँ और हमारे बीच में डील होने वाली है। क्या तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय क्लाइंट के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? वह गरजा। ओ, मुझे नहीं पता था। हमारे इतने इज्जतदार गेस्ट को और भी सम्मान चाहिए, कहकर मैं उसके सामने झुककर एक्टिंग करने लगी। अब तुम ठीक अपने जैसा एक्टिंग कर रही हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने आया हूँ हमारे कॉर्पोरेशन के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे गिराकर उसके पैरों को पकड़ा और घसीटते हुए अपने बॉस के कमरे के पास लेकर आने लगी। लो, अब तुम्हारा अच्छे से स्वागत हुआ, मैंने कहा। तभी मेरा फोन बजने लगा। मैं मोबाइल निकाला तो एस्कॉर्ट का फोन था। अचानक से ईथन उठ खड़ा हुआ, मेरे हाथों से फोन खींचने लगा। नहीं, मैं उसे पीछे धक्का देने लगी। हमारे बीच में खींचातानी हो रही थी। उसने मुझे दीवार के साथ चिपका दिया। उसका फोन भी कट गया। यह मत कहना कि तुम उस एस्कॉर्ट से प्यार करती हो। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, ईथन कहा। मैं उसे पीछे धक्का दिया। नहीं, मेरे दिल में कोई और है, कहकर मैं उस एस्कॉर्ट को फोन लगाने लगी। जितनी बार मैं कॉल कर रही थी उतनी बार फोन काटने लगा। तभी रॉबर्ट बाहर आया, जो हमारे बॉस का सेक्रेटरी है, और ईथन से कहा कि वुडवर्ड ग्रुप ने उसके कंपनी के साथ डील खत्म कर दी है। यह सुनते ही उसे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ओ मानसी, उसने मुझे पुकारा। हाँ रॉबर्ट, बताओ, मैं मुस्कुरा कर कही। आज सुबह जो घटना हुई है उसके बाद तुम्हें तुम्हारा नया काम सौंपा जा रहा है, एक जेनेटर का काम। तुम्हें सफाई करनी होगी। यह सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया। यह क्या हो गया मेरे साथ? मैंने जेनेटर वाले कपड़े पहनकर सफाई में लगी हुई थी। कहीं उस घटिया बॉस पहले दिन ही मुझे डिमोट कर दिया इस सफाई के काम में। साफ करते हुए मुझे कुछ नजर आया, एक ऐड। मैंने उसे झट से निकाल दिया। यह ऐड कौन लगाता है बाथरूम में? उसमें कुछ नीली ड्रग्स पील का ऐड था, जिसे खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने उस स्कॉट को कॉल किया। कहाँ पर हो तुम? मैंने कहा। हाँ, मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ। उसने कहा, ठीक है, इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मैं उससे कही। कहानी अरुण की जुबानी। आज ऑफिस में मैं मानसी को एक मर्द के साथ चिपका हुआ देखा था, तो वह वहां पर आकर मर्दों को रिझा रही है, इसलिए मेरा कॉल भी नहीं उठाया। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और वह मुझे एक एस्कॉर्ट समझती है। मैं उसे सच्चाई बताने की कोशिश की, उसने बात नहीं मानी, इसलिए मैं भी उसके साथ थोड़ा खेल खेल रहा हूँ। उसने अब तक बॉस का चेहरा नहीं देखा है, पता नहीं जब देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। थोड़ी देर में ही वह बार बार मुझे फोन कर रही थी। मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई, जेनरेटर के काम में लगा दिया। अब वह साफ सफाई करेगी, उसे सबक मिलनी चाहिए। अभी अभी मानसी का फोन आया और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ अपनी कार के सामने। अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचा। क्या तुम पागल हो गए? यह किसी और की कार है, अगर स्क्रैच लग जाएगी तो तुम क्या उसका पैसा चुका पाओगे? मानसी मुझे कही, और उसे देखकर हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आई। यह मेरी खुद की कार है, यह मेरी कार है, मैंने कहा। वह कही, देखो, तुम्हें मेरे सामने कम से कम सच कहना चाहिए। तभी कार के अंदर से मेरी माँ उतरी और मानसी को देखी। अरे तुम वही लड़की हो ना जो अस्पताल में मिली थी? मानसी उसे देखकर मुस्कुराई। हाँ, मैं वही हूँ। आप कितनी खूबसूरत दिख रही हो, तुम कितना मीठा बोलती हो, मेरी माँ ने कहा। मैं उन दोनों को देख रहा था। माँ मुझे देखकर मुस्कुराई। तो तुम अच्छे से काम कर रहे हो, आज रात परफॉर्म करना मत भूलना। मुझे पता है मुझे किस ओर इशारा कर रही थी कि मैं मानसी के साथ रिश्ता बनाऊं। तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, माँ ने कहा, और वहाँ से हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। मानसी मेरे कंधे पर हाथ रखी। कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम एक अमीर औरत के कार में बैठे हुए थे, मैं समझ सकती हूँ। उसने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने पूछा। मैं चाहती हूँ तुम इन लम्हों का मजा उठाओ और मेहनत से अपने काम में लगे रहो और देखो हमारे लिए कितने पैसे कमा सकते हो। उसने कहा, क्या तुम्हारे लिए यही महत्वपूर्ण है, पैसा कमाना? मैं चौंका। देखो, पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता। वो कही, देखो, आज मेरे काम का पहला दिन था, मैं गलती से कॉफी बॉस के ऊपर डाल दी और अब देखो मैं टॉयलेट साफ कर रही हूँ। वह विकृत इंसान मुझे टॉयलेट साफ करने के काम में डिमोट कर दिया।
उसने कहा, देखो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, गलती उसकी है, तुम्हारी भी तो गलती हो सकती है। मैंने कहा, जब सोचा वह उस लड़के के साथ चिपक रही थी। देखो मैं अपने बॉस की बुराई कर रही हूँ, तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बुराई कर रही हूँ, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। उसने कहा, क्या होगा अगर मैं सच में। मैंने कहा, उसने बीच में काट दिया, मैं कहना चाहता था मैं सच में बॉस हूँ तो वह मुझे एस्कॉर्ट समझती है। वो कही, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, कहकर अपने पॉकेट से कुछ निकाली। गिफ्ट? मैंने देखा उसने कुछ गोलियां थी ताकत बढ़ाने की। क्या तुम्हें यह लेकर आई हो मेरे लिए? तुम कहना चाहती हो मुझे इसकी जरूरत है? मैंने कहा, हाँ, मैं नहीं चाहती तुम यह काम करने के चक्कर में चोटिल हो जाओ। देखो मुझे ड्रग्स की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। वह मेरे कंधे पर हाथ रखी, कही, देखो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर तुम जिस औरत के साथ हो उसे किसी कम उम्र की एस्कॉर्ट मिल जाए। देखो 8 साल पहले तुमने खुद देखा था मेरी ताकत। मैंने कहा, 8 साल बहुत होते हैं। उसने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी डेमो दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह ऐसी लड़की है जिसे देखते ही मुझे उसे अपने करीब करने का मन करता है। वह मुझे पीछे की। देखो तुम्हें अपनी ताकत आज रात के लिए बचा कर रखनी होगी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने एक दवाई मेरे मुंह पर डाल दी। क्या यह दवाई सुरक्षित भी है? मैं चिल्लाया। हाँ बिल्कुल है, दिन में 4 बार लेना, उसने कहा। और मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने सीने पर रख दिया जहां मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। वह मेरी आंखों में देख रही थी। अचानक से पीछे हट गई, कहीं तुम्हें ऐसे नहीं छूना चाहिए, यहाँ कैमरा भरा पड़ा है। मैं इधर उधर देखा। तो तुम्हारी यह समस्या है? मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैं उसे गोद में उठा लिया और कार की ओर ले जाने लगा। तुम क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। वह कही, मैं तुम्हें कार पर ले जा रहा हूँ। मैंने कहा, पर यह अमीर औरत की कार है, क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? वह कही। तब तक उसका फोन बजा। हे बेबी, इतना कहा नहीं था। मैं उसे नीचे गिरा दिया। वह कराहने लगी। बेबी किसे कह रही हो? मैंने पूछा। यह एकदम व्यक्तिगत बात है। वह कही, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम मुझे ऐसे लूट रही हो। मैंने उससे कहा, तुम उसके बारे में ऐसे मत कहो। उसने कहा। उसकी बात सुनकर मुझे जलन होने लगी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखना चाहता हूँ। मैं उसका फोन छीन लिया और वह मेरे पीठ के ऊपर चढ़ गई और मुझसे अपनी फोन लेने की कोशिश करने लगी। और तभी एक कार ठीक सामने आकर रुकी। वह लड़की मेरे हाथ से अपना फोन खींच लिया, नीचे उतर गई। दोस्तों, क्या अरुण को उसके और मानसी के बेटे के बारे में कभी पता लग पाएगा? क्या मानसी कभी ये जान पाएगी कि जिसे वो एस्कॉर्ट समझ रही है वो एक अरबपति है? जानने के लिए इसके आखिरी एपिसोड में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।